Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Aman Wali and Muhammad Sabaj, Aligarh Muslim University, find the work done by the force capital F is equal to x square minus y cube I cap plus x plus by j cap in moving in a particle along the closed path C containing the curves x plus y is equal to 0, x square plus y square equal to 16 and y is equal to x in the first and fourth quadrant. यानी जिस कर्व के लॉन्ग को ये पार्टिकल मूव करेगा फोर्स F जो गिवन है जिस ये इसमें अप्लाई हो रहा है, पार्टिकल जिस कर्व के लॉन्ग मूव करेगा वो यहाँ पर दे रखे हैं, 3 ये कर्व दे रखे हैं और ये हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है। ये देखना है कि F की वैल्यू भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट है यानी आई और जे ओनली, और इधर भी हम देख रहे हैं कि ये तीनों जो इक्वेशंस हैं वो 2D की तरफ हमको बता रहे हैं कि ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो ज़रूरत पड़ेगी हमें वर्क डन के लिए, यानी वर्क डन के लिए फार्मूला होता है W इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा F डॉट डी आर का। तो इस वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहते हैं कर्व C के लॉन्ग, और C अभी हम बता देंगे अगले पेज पर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो F डॉट डी आर की वैल्यू को फाइंड करके निकाल लें। पहले तो हम R की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं। R वेक्टर की वैल्यू होती है एक्स आई प्लस का वाई जे, और यहाँ पर अगर हमें डी आर की वैल्यू को फाइंड करना होगा तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स हो जाएगा, जे कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई हो जाएगा। अब हम एफ डॉट डी आर की वैल्यू को निकाल के यहाँ पर रख लेते हैं ताकि हम इस वर्क डन के लिए इसका यूज़ कर सकें। तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू को फाइंड कर लें यहाँ पर एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, इसके लिए हमें एफ़ की वैल्यू रखना होगी, पुट करना होगी। एफ़ की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इंटू आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जे कैप डॉट, फिर इसमें डी आर की वैल्यू भी जो फाइंड की थी उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। डी आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर आई इंटू डी एक्स प्लस का जे इंटू डी वाई, और हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का जब करते हैं तो आई के कॉफिशिएंट का आई के कॉफिशिएंट में इंटू हो जाता है, मींस एक्स स्क्वायर माइनस बी क्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डी एक्स के साथ में, प्लस इस तरीके से जे को कॉफिशिएंट जो है एक्स प्लस वाई में इंटू हो जाएगा डी वाई के साथ में। एफ डॉट डी आर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के रखी हुई है। अब इस वैल्यू का आगे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम इस कर्व के बारे में देख लेते हैं। कर्व बताया गया था, कर्व क्या है, कर्व सी जो कि मैं फर्स्ट और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कंसीडर करना है। दो तो लाइंस बताई गई थी यहाँ पर, तो इन लाइंस को प्लॉट करना हम लोगों को अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि एक लाइन बताई गई थी y इज इक्वल टू एक्स जो कि एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल यानी 45 डिग्री का एंगल बनाती है, बिल्कुल एक्स और वाई से बीचों बीच में से ये जाने वाली लाइन है। क्योंकि हमको हमें फर्स्ट और फोर्थ में देखना है तो इस थर्ड को जो आ रहा है उससे बनाने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इसका हमें आगे चल के यूज़ करना पड़ेगा। इस दूसरी लाइन बताई गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको भी प्लॉट कर लें। ये भी लाइन हम लोग जानते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी इसकी स्लोप जो है माइनस वन है, यानी 135 का एंगल बनाती है, यानी ये 90 और उसके बाद 45 और जोड़ दीजिए तो ये लाइन होती है। ये हम लोग इसको प्लॉट करने जानते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होगी। ये भी बिल्कुल बीचों बीच से जाएगी, लेकिन निगेटिव y और पॉजिटिव x के बीच में ये लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें ये डॉटेड बनाया हमने क्योंकि हमको फर्स्ट और फोर्थ में ही इसको कंसीडर करना है। एक और कर्व रह गया है, कर्व का पार्ट रह गया है, वो है C के बारे में बताया गया था कि C कंटेनिंग दी कर्व्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमने प्लॉट कर लिया।
ये y इक्वल टू एक्स प्लॉट कर लिया, ये रह गया। ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस 4 का स्क्वायर 16 है, 4 है और सेंटर 0,0 है। वो सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 है और जिसकी रेडियस 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर रेडियस 4 का एक सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेडियस 4 का सर्किल ड्रॉ कर लिया, इसको सेंटर ओरिजिन है तो ओरिजिन ले लिया, क्योंकि हमको इसे फर्स्ट जो और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही देखना है। 2D में है क्वाड्रेंट होता है, तो इसमें इसलिए हम इसको डॉटेड किया है। और क्योंकि ये भी बोला गया था कि इसके लॉन्ग चलना है सी के लॉन्ग, और सी एक तो y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, दूसरी ये वाली लाइन बता दी गई x प्लस वाई इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू -x। तीसरी हमारा ये सर्किल हो गया। इनके इस पर क्लोज कर में चलना है, तो यानी ये हमने यहाँ पर कर दिया, यानी सॉलिड बना लिया इसको। तो सी एक क्लोज पाथ के बारे में बताया गया, सी क्लोज पाथ है और ये कंटेन करता है दिस कंटेन दी कर्व्स x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई इक्वल टू एक्स इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको रीजन को तो हमने कंप्लीट बना दिया है, जिसमें पार्टिकल मूव करता है, यानी पार्टिकल को माना जाए कि ए पॉइंट से मूव करता है। तो ए से पहले ओ जाएगा और फिर ओ से इस पॉइंट बी पे जाएगा, तो बी से फिर इस कर्व यानी सर्किल के लॉन्ग इस पर आ जाएगा। इस सर्किल का इक्वेशन हमें बता दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। 16 जो कि 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसकी रेडियस हमने बता दी कि ये 4 है, ये 4 रेडियस है। तो इसमें अब यहाँ पर देख लेते हैं कि x की वैल्यू ए पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, और सिमेट्री से पता चल रहा है जो हम x की वैल्यू जो होगी b पॉइंट पर भी उतनी ही वैल्यू होगी। और ये लाइन परपेंडिकुलर होगी जो हमने ड्रॉ की है x एक्सिस पर, और जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी, बस ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा y की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। तो यहाँ पर चूँकि हमें x की वैल्यू की ज़रूरत आगे पड़ने वाली है, तो इसलिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस लाइन का और इस कर्व का। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इनको सॉल्व कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 में y इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर भी x रखना है, तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएंगे, क्योंकि हम इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मीन्स हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/2 मीन्स 8 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 हो गई, तब x की वैल्यू स्क्वायर रूट 8 यानी 2√2 हो जाएगी। ऐसे भी छोड़ सकते हैं 2√2। तो इससे लाइन का इक्वेशन हो गया, यानी यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 2√2। वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो निकाल लें, दोनों के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, ए के लिए भी बी के लिए, और इसमें वाई कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो चूँकि ये लाइन जो है ये वो पॉइंट है, ये इस लाइन पर है जहाँ पर वाई और एक्स इक्वल हैं, तो ये वाई की वैल्यू भी 2√2 होगी। और ये वो लाइन है जहाँ वाई इक्वल टू -x वाली लाइन है, तो x और वाई में वैल्यू तो इक्वल होंगी लेकिन न्यूमेरिकल साइन में अलग होगा, यानी वाई की वैल्यू 2√2 हो जाएगी। ये थी 2√2 और ये माइनस का 2√2। तो हमें वाई कोऑर्डिनेट की खास ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब हम ले लेना चाहिए जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा कि W की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जो कि यानी वर्क डन निकालना है, F.dr होता है इस कर्व C के लॉन्ग चलते हुए। लेकिन ये कर्व जो C है यहाँ से ये पूरा ये कर्व C 3 पार्ट में बटा हुआ है। इस पार्ट को यहाँ पर C1 कह देते हैं, इसको C2 और इसको हम C3 कह देते हैं। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी C1 F.dr और प्लस C2 F.dr प्लस C3 F.dr। तो इन तीनों की वैल्यू को निकाल के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और ये वैल्यू फिर वर्क डन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम निकाल रहे हैं फॉर C1 के लिए। C1 के लिए हम जानते हैं इस कर्व का इक्वेशन जो है y इक्वल टू एक्स है, ये गिवन है हमको y इक्वल टू एक्स, और अगर डिफ्रेंसीशन करेंगे y का तो x का भी डिफ्रेंसीशन हो जाएगा dx। और यहाँ पर x की वैल्यू देख रहे हैं चेंज हो रही है 2,2 से लेके 0 तक चेंज हो रही है। तो यानी x की वैल्यू लिख दें कि ये फ्रॉम
फ्रॉम x की वैल्यू 2√2 से x की वैल्यू 0 तक बदल रही है टू x इजिकल टू 0। 2√2 से 0 तक x की वैल्यू यहाँ पर बदल रही है। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे जो फर्स्ट इंटीग्रल हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी C1 के अलॉन्ग f डॉट dr की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस वाई क्यू इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। इस वैल्यू को अब C1 पर हम जैसे कि पहले लिख चुके हैं कि x की वैल्यू चेंज हो रही है 2√2 से लेके 0 तक, और जहाँ पर भी हमको x मिलेगा वहाँ जहाँ पर भी y मिलेगा वहाँ पर हमें x रखना है कि y और की वैल्यू x के इक्वल है, तो x का क्यूब। और फिर इसी तरीके से हमने वैल्यू निकाली थी dx की वैल्यू dy के बराबर, और जहाँ पर y है वहाँ पर x की वैल्यू रखना है और dy की जगह पर dx रखना है, और dx की जगह तो dx ही रहेगा, तो और x y की जगह पर भी x रखना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये 2x हो जाएंगे और dx को हम बाहर लिख लें, या सभी पर अलग अलग में इंटीग्रेट करना होगा। तो 2√2 to 0 और dx को हम बिल्कुल पहले बाहर लिख देते हैं, बाद में हमें सभी पर लगाना होगा ये, और प्लस का ये 2x हो जाएगा और dx। अब इस इंटीग्रेशन को तीनों पर अप्लाई कर लेंगे, यानी यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी 2√2 आगे से डायरेक्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2√2 to 0 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इसमें 2 इंटू में कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, तो x बचेगा 2√2 to 0 इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स क्यूब अपान 3 होता है, लिमिट 2√2 to 0 माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 4 अपान 4 लिमिट 2√2 to 0 प्लस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान 2 लिमिट 2√2 to 0। अब यहाँ पर लिख देंगे अपर लिमिट यानी 0 का क्यूब माइनस 2√2 का क्यूब होल अपान 3 माइनस इसमें 0 की पावर 4 माइनस 2√2 की पावर 4 और होल अपान में 4, और इसी तरीके से प्लस के 2 से 2 तो कैंसिल भी हो जाएगा, और यहाँ पर अपर लिमिट 0 रख दी माइनस लोअर लिमिट 2√2 उसका होल अब स्क्वायर। इस यहाँ पर हमें इस कैलकुलेशन को करना होगा। तो लोअर लिमिट तो सबकी 0 के बराबर है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस का 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 2√2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 2√2 अपान ये 3 लिखा हुआ है माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, और 2 की पावर 4 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 16, और √2 का पावर 4 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी √2 की पावर 4 करेंगे तो रूट हटता है तो पावर हो जाती 1/2, और ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगी, एंड 2 का स्क्वायर इसको हम लोग 4 लिख देंगे, अपान में 4 है और माइनस है ये 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू तो 2 के इक्वल हो जाएगी। तो उसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 16 अपान 3√2 प्लस 16 माइनस का 8, और फिर इनका देखना है कि डिफरेंस 8 बचेगा क्योंकि प्लस का 8 आ गया और माइनस का 16 अपान 3√2 ये वैल्यू आ गई, यानी हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है C1 f डॉट डी आर की वैल्यू। अब दो वैल्यू और ऐसी और बाकी बची हुई हैं 8 16 अपान 3 और √2, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं, और सेकंड वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू यानी फॉर C2 की बात कर लेते हैं। C2 भी एक लाइन है, वो लाइन बता दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, यानी y की वैल्यू निकालें यहाँ से तो माइनस x हो जाएगी, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y को तो माइनस dx आ जाएगी, यानी dy की जगह पर हम लोग माइनस dx रख देंगे, y की जगह पर माइनस x पुट कर देंगे, क्योंकि ये लाइन इंटीग्रेशन है, यानी एक ही दो वेरिएबल आ रहे थे और यहाँ पर एक ही के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते थे, तो इसलिए हमें बदलना होता है y को भी x में बदलना होता है, और देख रहे हैं x की वैल्यू
इस लाइन पर 0 ओरिजिन पर x की वैल्यू 0 होगी और इस पॉइंट पर x की वैल्यू चेंज हो रही है 2√3 तक। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 0 से लेके 2, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2√2। अब इस सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। तो अगले पेज पर चलते हैं और इस वैल्यू को फाइंड करते हैं, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी अगले पेज पर C2 f.dr, क्योंकि f.dr की वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो f.dr की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी, जो कि था x² माइनस वाई क्यूब dx और प्लस x प्लस वाई इंटू डी वाई, इतना लिखा हुआ था ये। लेकिन हमें अभी बता दिया था कि C2 पर x की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेके 2√2 तक, क्योंकि अब x में ही हम सबको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इस x की यहाँ तो x रहेगा, y की जगह पर अभी लिखा था कि माइनस x रखना उसका, लेकिन क्यूब है, और dx तो dx रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर वे ब्रैकेट इसको इसमें कन्वर्ट कर दें, यानी कर्ली ब्रैकेट में, और प्लस था ये x तो रहेगा इसमें, और y की जगह पर माइनस x रख रहे हैं, तो ये साइन माइनस का हो गया। और ये वैल्यू तो आई थी माइनस का dx, लेकिन ये वैल्यू जो होगी वो तो 0 हो जाएगी, तो इसलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सिर्फ ये वाला टर्म ही बचेगा 0 टू 2√2 और x², ये माइनस का क्यूब माइनस होता है और x का क्यूब x³ हो जाएगा, और ये टर्म जो कि 0 हो गया तो आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 टू 2√2 और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। चलिए ये प्लस हो जाएगा, x 2 टाइम्स नहीं सॉरी x² है और ये x³ है, अलग अलग टर्म है और इनका अलग अलग इंटीग्रेशन हमको करना होगा। जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक पावर जुड़ जाएगी, उतने से डिवाइड हो जाएगा, इसमें एक पावर और जुड़ जाएगी, यानी 4 उतने ही जितनी पावर है उतने से डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेट हो गया। यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट जो कि ये इसमें सब x आ रहा है, तो अपर लोअर लिमिट 0 रखने पर 0 हो जाएगा, अपर लिमिट ही बचेगी, वही हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। x की जगह पर 2√2 रखना है और उसका होल ऑफ क्यूब है अपान में 3, प्लस इसमें रखेंगे x की जगह पर 2√2, उसकी पावर 4 है, अपान में 4 है, और लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी, तो इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब जो होगा वो 8 हो जाएगा, और 2√2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2√2 अपान 3, और प्लस 2 की बार 4 करेंगे तो हो जाएगा 16, और जैसे कि अभी दिखाया था √2 की बार 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, होल अपान 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो जाएगी 16 √2 अपान 3 और प्लस का 16। ये वैल्यू हमने फाइंड की है। तो f.dr की वैल्यू को फाइंड किया है C2, ये वैल्यू आ चुकी है 16 अपान 3√2 प्लस का 16। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल के यहीं पर 2 तो हो चुका होगा, इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब थर्ड वैल्यू निकालना है हमको, यानी फॉर C3 एक पार्ट है सर्किल का, जो कि है x² प्लस y² इजिकल टू 16। वहाँ तो लाइन थी, आराम से हम लोगों ने रख दिया था y इजिकल टू x, और फिर dx dy की वैल्यू भी रख दी थी dx की फॉर्म में। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हमें यानी चूँकि ये लाइन इंटीग्रेशन है और सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो हटाना पड़ेगा, यानी या फिर अभी तक तो आपने रिप्लेस कर दिया था, y की जगह पर x रख दिया था, अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर रख करेंगे तो फिर इंटीग्रल जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस दूसरा मेथड हमारे पास कि हम दोनों वेरिएबल को एक में बांध दें, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको रख दें। तो ये चूँकि होता है 4 का स्क्वायर होता है x² प्लस y², तो इसका ये वो सर्किल होता है जिसका सेंटर 0 0, और ऐसे सर्किल का पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन होता है x इक्वल टू
4 cos थीटा और y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। इस तरीके से हमने इसमें वैल्यू रख दी। और कभी ज़रूरत पड़े dx की तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 4 बाहर हो जाएगा। वो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है और थीटा का डी थीटा। ऐसी डी वाई की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 4 बाहर, और साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का थीटा डी थीटा, तो ये वैल्यू रख देंगे, यानी -4 साइन थीटा डी थीटा। डी एक्स यहाँ पर रख देंगे और डी वाई के यहाँ 4 कॉस थीटा डी थीटा रख देंगे। अब हम थर्ड जो इंटीग्रल है हमारा उसकी वैल्यू को निकालने के लिए चलते हैं और उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो थर्ड इंटीग्रल की वैल्यू यानी C3 f.dr तो वैल्यू हमने शुरुआत में ही निकाल रखी थी, तो वो वैल्यू तो लिख देंगे यहाँ पर। C3 वैसे लिखा रहने दें, f.dr की वैल्यू लिख देते हैं, जो x² माइनस का y³ dx और प्लस x प्लस वाई इंटू डी वाई है। अब यहाँ पर हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रहे कि ये भी पहले शुरुआत में बताया था। इस कर्व को देखें, यहाँ पर अगर हमने इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में बदला है तो थीटा की वैल्यू इस पॉइंट पर जो होगी, क्योंकि 0 से लेके 2 पाई तक ये होता है थीटा, लेकिन 0 से यहाँ तक पाई तक हो जाएगा, पाई/2 तक होगा, और इसका आधा करेंगे यानी ये y इक्वल टू x लाइन तक, तो ये एंगल 45 होता है। तो इस पॉइंट पर थीटा की जो वैल्यू होगी वो पाई/4 होगी, और इस पॉइंट पर जितना ऊपर प्लस है इतना नीचे माइनस होगी, तो इस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू भी पॉइंट पर माइनस का पाई/4 होगी। तो लिमिट यहाँ पर थीटा की पता चल गई, -पाई/4 से लेके प्लस पाई/4 तक। क्योंकि हम वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, सभी दोनों वेरिएबल को x और y को पैरामीट्रिक फॉर्म में रख रहे हैं इसको, तो यो c के लॉन्ग जब चलेंगे तो थीटा की वैल्यू -पाई/4 से लेके प्लस पाई/4 तक रखना होगी। और x की वैल्यू जैसे कि बताई थी 4 cos थीटा है, उसका होल ऑफ स्क्वायर करना है। पाई की वैल्यू 4 साइन थीटा है, उसका होल ऑफ क्यूब करना है। dx की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल दी थी और इसलिए इसकी वैल्यू भी यहाँ पर रख देंगे। तो dx की वैल्यू निकाली थी -4 टाइम्स साइन थीटा और फिर थीटा का डी थीटा, प्लस x की जगह पर हमें रखना है 4 cos थीटा और y की जगह पर 4 साइन थीटा, और dy की जगह पर हमने रखना है 4 cos थीटा डी थीटा। dy की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है इन लिमिट्स के बीच में। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, लिमिट -पाई/4 टू प्लस पाई/4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और cos का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। -4 का क्यूब यहाँ पर करेंगे, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट भी लगा लें यहाँ पर, तो 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, और साइन का क्यूब करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा हो गया। ब्रैकेट इस करली ब्रैकेट के बाहर, इस फ्लोर ब्रैकेट के बाहर है, -4 साइन थीटा डी थीटा है, प्लस इस ब्रैकेट में से हम 4 को बाहर भी ले सकते हैं, और ये 4 भी है जो इसके साथ में मल्टीप्लाई होके 16 हो जाएगा, तो 16 कर लीजिए इसको, और इस ब्रैकेट के अंदर इस कॉस को ले जाएंगे तो इसमें कॉस का इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस कॉस का साइन में इंटू होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पर डी थीटा लिख दें, और डी थीटा आपकी बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। डी थीटा यहाँ पर भी आ रहा है और प्लस डी थीटा यहाँ दोनों से बाहर कर लेंगे, तो या फिर हम इस इंटीग्रेट को बांट देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और साइन थीटा का अंदर इधर इंटू कर देंगे, उससे इस 4 का भी इंटू कर देंगे यहाँ पर, और साइन थीटा का भी इंटू यहाँ पर हो जाएगा, या फिर इस 4 को हम -4 को बिल्कुल इस ब्रैकेट से बाहर भी ले सकते हैं, तो -4 को यहाँ बाहर लिख लें और इंटीग्रेट को अंदर ले जाएंगे, साथ में साइन थीटा का इनमें इंटू कर दें, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लें जो सिर्फ इसके लिए होगा, क्योंकि उसको हमने इंटीग्रेशन के साइन को बांट देंगे यहाँ से दोनों पर, तो ये वैल्यू इसकी भी चल रही है। -4 कांस्टेंट था, बाहर हो गया, लिमिट -पाई/4 से लेके प्लस पाई/4 तक ही रहेगी, और इसका इंटू किया तो 16 cos स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन थीटा है डी थीटा, और ये हमने -4 बाहर ले लिया तो बचेगा माइनस का 64, जो हम -पाई/4 टू प्लस पाई/4
साइन की पावर ये 3 ये थी और एक बाहर से आ रही तो 4 पावर हो गई, यहाँ पर 4 पावर हो गई। अब प्लस यूँ इंटीग्रेशन का साइन को अंदर ले गए और यहाँ पर 16 इंटू में कांस्टेंट बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन को अभी हम अंदर बिल्कुल नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ इस ब्रैकेट पर लगा दिया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब हम चाहेंगे कि इसको देखें फंक्शन को, क्योंकि लिमिट ये सेम है और जब ये लिमिट सेम होती है अपर और लोअर लिमिट सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो इस फंक्शन को देख लीजिए, अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और 0 to a लिमिट हो जाती है, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसी की वैल्यू 0 के बराबर आती है। हम लोग जानते हैं इवन फंक्शन तब होता है जब हम x की जगह पर -x रखें तो फंक्शन वही रिपीट हो जाए, वही आ जाए, और ऑड फंक्शन तब होता है जब -x रखने पर माइनस बाहर आ जाए तो ऑड फंक्शन होता है। तो इन दोनों को हम चेक करके हम अपने इंटीग्रल को थोड़ा आसान बना लेंगे यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि हमारा साइन वाला फंक्शन चूँकि ऑड होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर भी तो भी प्लस हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू जो है वो थीटा की यहाँ माइनस थीटा रखने में निगेटिव आ रही है, इसलिए ऑड फंक्शन कहलाएगा ये। इसलिए ये हम कहेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, इधर 0 वाली लगी है ये ऑड होने पर, और इवन होने पर ये वाली प्रॉपर्टी लगी, तो 2 से इंटू हो जाएगा यहाँ पर। और लिमिट जो होगी हम लोग यानी 0 से स्टार्ट होगी, अब अपर लिमिट वही रहेगी π/4 और साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा हो जाएगा, प्लस ये जो 4 था, ये जो अपने -4 लिया था वो सिर्फ इनके लिए था, और ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट था और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज़ हो गया था, इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज़ करके रखते हैं हम लोग, और अब यहाँ पर 16 जो है वो ऐसे ही एज इट नोट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन को यहाँ पर करना है आगे इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। तो ब्रैकेट बड़ा लगा लेते हैं यहाँ पर, और इस प्रॉपर्टी का यूज़, क्योंकि ये इवन फंक्शन है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 से इंटू हो जाएगा, और लिमिट जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी π/4, यानी कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरा वाला जो है ये चूँकि यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और इस साइन थीटा की वजह से यानी यहाँ पर थीटा की यहाँ माइनस थीटा रखने पर माइनस आ जाएगा शुरू में, यानी ये ऑड फंक्शन है, यानी इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है जिसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी इस इंटीग्रल की। तो इसको हम 0 रख देंगे और अपना इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो -4 बाहर चल रहा है इस वाले ब्रैकेट के, और यहाँ पर हम इस 2 को ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये वैल्यू प्लस के 8 हो जाएगी, तो 8 टाइम्स हो जाएगा लिमिट 0 से π/4 साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कुछ अगर गलती हो जाए तो साथ सुधार कर सकते हैं, वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि गलती हुई है अभी। इस 16 को यदि लिखे रहने दें, इस 2 को इसके साथ में लिख दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ये बना दिया। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला यहाँ पर कि cos 2 थीटा की वैल्यू cos की फार्म में होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर हम 1 को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा कर लें तो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस cos थीटा रख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। और इसमें भी ऐसी कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम इसको 2 टुकड़े कर लें, और इसको हम कितना करेंगे, यानी यहाँ पर साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो उसके साथ 2 चाहिए, तो 2 यानी 4 चाहिए, तो इसे 2 इंटू 8 को लिख देंगे 2 इंटू 4, और उस 4 को हम अंदर ले जा रहे हैं, इस ब्रैकेट पे ले जा रहे हैं, और उस 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर का इसे होल अब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो यहाँ से इंटू के 8 के 2 पार्ट हो गए, और इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस 16, जैसा कि यहाँ पर भी हम बता चुके हैं कि क्या फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी 1 प्लस इसके cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर दिया इसको। ऐसे ही हम इसको भी साइन 2 थीटा बदल देंगे, क्योंकि एक फार्मूला हम लोग ये भी जानते हैं cos 2 थीटा की वैल्यू साइन की फार्म में होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos 2 थीटा के बराबर होती है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा रख देंगे, इससे 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो अगले स्टेप पे हम ये करने वाले हैं, ब्रैकेट
ये वैल्यू किसके बराबर चल रही है आपको पता ही है, ये थर्ड यानी C3 एफ डॉट डी आर की वैल्यू के बराबर चल रही है। और ब्रैकेट के बाहर है 2 और लिमिट 0 से लेके π/4 है यहाँ पर, और 0 से π/4 है। और हमने बोला था कि 2 साइन स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे 1 माइनस का cos 2 थीटा रख देंगे, और उसका होल अब स्क्वायर चल रहा था और डी थीटा बाहर है, और 16 प्लस का चल रहा था, और अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखें, चलिए कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पावर ज़्यादा नहीं है। 0 to π/4 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और हमें 0 से π/4 लिमिट के बीच में cos 2 थीटा का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आसानी से हो जाएगा। और 2 ये ऐसे लिख दिया, 0 to π/4 इसका होल आप स्क्वायर जब ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, और इन दोनों का इंटू का ट्वाइस माइनस का 2 cos 2 थीटा डी थीटा, इसका होल अब स्क्वायर ओपन कर लिया, प्लस का 16 इंटू यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, लिमिट 0 से π/4, प्लस का cos का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा होता है, और थीटा का जो कोफिशिएंट 2 है उससे डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। 0 से π/4 इसकी लिमिट है जो यहाँ पर हमने लिख दी है। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। इस इंटीग्रल के लिए थोड़ा सा हम ये कर लें कि 2 थीटा को अगर t मान लें तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने पर 2d थीटा इज इक्वल टू dt हो जाएगा। वैसे d थीटा की वैल्यू 1/2 dt आ जाएगी, तो वेरिएबल चेंज कर देंगे यहाँ पर इस पहले इंटीग्रल के लिए, और इससे लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से C3 एफ डॉट डी आर की वैल्यू हो जाएगी, 2 बार था वो ऐसे ही लिख दिया। लिमिट जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0 हो जाएगा, और थीटा बराबर π/4 रखेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो π/2 बचेगा। तो अब 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा की यहाँ पर t रख देंगे, माइनस 2 इंटू cos t हो जाएगा, और d थीटा की जगह पर 1/2 dt रख देंगे, प्लस का 16। ये इस वैल्यू को सॉल्व करें तो उसमें अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 है, और प्लस ये टर्म है नेक्स्ट प्लस का लिखेंगे, प्लस है ये इसमें चल रहा है साइन, जहाँ पर भी हमको मिलेगा वहाँ थीटा वहाँ पर रखना होगा, हमको π/4 रखना होगा, तो 2 इंटू π/4, और अपर लिमिट अपान में 2 है, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखना है जहाँ पर भी हमको थीटा मिला तो उसके यहाँ 0 रखना है, यानी साइन 2 इंटू 0 अपान होल अपान में 2 है। ब्रैकेट क्लोज कर दें, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दें, क्योंकि इसमें 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें अलग अलग टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से π/2 लिमिट के बीच में टी के रिस्पेक्ट में, और इसी तरीके से 0 से π/2 के बीच में cos स्क्वायर t का इंटीग्रेट कर देंगे। और इस नेक्स्ट टर्म है 2 इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, 0 से π/2 के बीच में cos t का इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 16 इंटू π/4, और प्लस यहाँ पर कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखा था साइन 2 इंटू π/4 लिखा था, 2 इंटू π/4, तो 2 4 को कैंसिल कर देगा तो ओनली साइन π/2 बचा हुआ, होल अपान में 2 था, माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, अपान में 2। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इससे पहले 16 से मल्टीप्लाई चल रहा है पूरे ब्रैकेट में, 2 इंटू यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2, प्लस अब यहाँ पर हम बैलिस फार्मूला लगा सकते हैं, जिसमें बैलिस फार्मूला अगर चाहें तो हमारे अगर ना मालूम हो तो यूट्यूब वीडियो पर इस पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और वैलिस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होता है, वैलिस फार्मूला में ये पावर जो साइन या कॉस के लिए होता है और लिमिट 0 से π/2 हो तब के लिए होता है, तो इसमें 2 को नीचे लिख देंगे ये, और इससे एक कम ऊपर 1/2, जब 1/2 होता है तो π/2 से इंटू कर देंगे, तो इस पूरी की वैल्यू हमारी आसानी से आ जाती है। -2 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन के बराबर होता है, और इसमें लिमिट है 0 से π/2 वो लिख दी, प्लस का 16 है ये, और π/4, और प्लस साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, और अपान में है 2, बाकी तो 0 हो चुका है ये, तो 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स, यहाँ ब्रैकेट देखिए जो शुरू था वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, तो इधर क्लोज कर दीजिए यहाँ ब्रैकेट, और ये यहाँ पर क्लोज हो गया ब्रैकेट, 2 से मल्टीप्लाई चल रहा है इसमें,
अपर लिमिट यानी जहाँ टी मिलेगा पाई/2 रखा, लोअर लिमिट टी बराबर 0 रख दिया, प्लस यहाँ पर पाई अपान में 4 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स इसमें अपर लिमिट यानी टी की जगह पर पाई/2 रखना होगा, माइनस लोअर लिमिट यानी टी की यहाँ पर 0 रखना होगा और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। प्लस का 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू पाई/4 हो जाएगा, प्लस 16 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये कैंसिल होके आ जाएगा 4, ये कैंसिल होके 2 से 8 आ जाएगा। यहाँ पर अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं 2 इंटू पाई/2 प्लस पाई/4 माइनस 2 इंटू साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और प्लस ये बचेगा 4 टाइम्स पाई, 4 पाई बचेगा, और प्लस का ये बचेगा 8। और इसमें हम थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर सकते हैं, इसमें एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 4, तो 2 पाई प्लस का पाई हो जाएगा ये, और इस 2 का 1 में इंटू करेंगे 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 4 पाई प्लस 8 चल रहा है ये 3 पाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स चल रहा है ब्रैकेट के बाहर, ये वैल्यू जुड़ के हो गई 3 पाई/4 और माइनस का 2 प्लस का 4 पाई प्लस का 8, और 2 का अंदर इंटू ब्रैकेट खोलने पर 2 का इंटू हो जाएगा 2 इंटू 3 पाई/4 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये, और प्लस का 4 पाई प्लस का 8, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 4 2 टाइम्स, तो 3 पाई/2 प्लस का 4 पाई इसको पास में लिख दिया, और 8 में से 4 माइनस होगा, प्लस का 4 बचेगा ये, इनको भी अपान मन करते हुए एलसीएम ले लिया 2, तो 3 पाई प्लस का हो जाएगा 8 पाई और प्लस का 4, और ये वैल्यू 11 पाई अपान में 11 पाई अपान 2 हो जाएगी, प्लस का 4, ये हमारा आ चुका है, यानी f.dr की वैल्यू आई है जो कि C3 की वैल्यू थी, और आई है 11 पाई अपान 2 प्लस का 4। इसे इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, अभी तक हो चुके थे हमारे क्वेश्चन पूरे, तो इसे 4 डाल दीजिए, तो इससे इक्वेशन पुट कर देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 में, वैल्यू पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू डालेंगे तो हमें वर्क डन जो W चल रहा था उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग डालेंगे, तो ये वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 2 से 8 माइनस 16/3 √2, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू आई थी 16/3 √2 प्लस 16, और इक्वेशन नंबर अभी 4 से वैल्यू आई है 11 पाई/2 प्लस का 4। तो ये वैल्यू तो देखने में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, और फिर हम यहाँ से ब्रैकेट हटाएं तो बचेगा 8 प्लस का ये 16 प्लस 11 पाई/2 प्लस का 4, और इन सब को फिर ऐड कर लेंगे, तो ये बच रहा है 11/2 पाई ये, और ये हो जाएगा प्लस का 28। इसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को, बाकी प्रोसीजर तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।